Hello everyone, welcome back to e-learning platform of Nalanda Vidyalaya. Once again, my name is Dakshish and I am going to teach you class 8 mathematics. Today I am going to start a new unit which is very easy, simple and short. तो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसका नाम तो पता चल ही गया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। अब ये विजुअलाइजिंग का मतलब क्या होता है? तो विजुअलाइजिंग दैट मीन्स यू हैव टू इमेजिन, आपको सोचना है उस शेप्स के बारे में, ठीक है, और डिफरेंट एंगल से सोचना होता है, ठीक है। और ऐसा टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हो, यहाँ पे मैं आपको और डिटेल में बताना नहीं चाहूँगा। क्लास आप 7th के अंदर पढ़ चुके हो, डिफरेंट शेप्स के बारे में, मतलब प्लेन शेप है, सॉलिड शेप है, ठीक है। तो प्लेन शेप में क्या होता है, 3 डायमेंशन में क्या होता है, 2 डायमेंशन में क्या होता है, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज, आई मीन टू से एक्टिविटी है, वो मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ। तो आप जरा यहाँ पे गौर फरमाइएगा। So you can see the shape over here, type of shape and name of the shape, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैचिंग नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊँगा कि भाई ये सबसे पहले तो कौन सा है, 2 डायमेंशनल है, तो ये उसका नाम है क्या है, स्क्वायर है। अब आप दिख रहा है आपको ये क्या है, कॉन है, क्लियरली दिख रहा है कॉन। तो ये कॉन किस शेप में आता है, 3 डायमेंशन में आता है और उसका नाम क्या है, कॉन। मैं मैच नहीं करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब और ऑब्वियसली ये जो आपको दिख रहा है वो है सिलेंडर। सिलेंडर क्यों, कौन से शेप में आता है, 3D शेप में आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से, तो वो 3D कहलाता है। तो इसका नाम क्या है, सिलेंडर। यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ ही है सिलेंडर। वेल नोन शेप, यहाँ पे कोई भी डॉटेड लाइन नहीं है, तो मतलब ये 2 डायमेंशनल फिगर है, 2D में जाएगा। और इसका नाम क्या है, आप सभी को पता है, ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में है, जो कि मैं मैच नहीं करूँगा, आप सीधा लिख सकते हो। आप चाहे तो आप मैच कर सकते हो, लेकिन इट्स ओके, मैं सिर्फ और सिर्फ नाम लिखूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी 3 डायमेंशनल है, ये भी 3 डायमेंशनल है। तो मैं पहले लिख देता हूँ 3D। ये कौन सा है, 2 डायमेंशनल है। और ये देखो पीछे डॉटेड लाइन जाती है, तो ये होता है 3D, ठीक है। अब ये देखो क्यूबॉइड है और ये क्यूब है, क्योंकि उसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल है। यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ है, रेक्टेंगल टाइप है, ये स्क्वायर टाइप है। तो ये जाएगा क्यूब के अंदर और ये जाएगा क्यूबॉइड के अंदर, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली क्या है, सर्कल है। तो ये क्या रहेगा, स्फीयर, जो कि है सबसे ऊपर लिखा हुआ स्फीयर। तो यहाँ पे ये जो सारे शेप्स थे, उस शेप कौन सी, आई मीन डायमेंशनल, मतलब 2D है या फिर 3D है, वो आपको पहचानना था और उसका नाम लिखना था। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, ठीक है। अब उसके रिगार्डिंग आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और शेप्स और उसके लिए कुछ और डिटेल्स दी गई है, तो कृपया चेक कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है, देखो, अ टेंट, मतलब यहाँ पे एक टेंट है, ठीक है। मैं टेंट ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। चलो, आपको पता ही है टेंट कैसा होता है जी। अब ये टेंट जो है उसमें क्या होता है, तो कि अब टेंट डिफरेंट टाइप के टेंट होते हैं। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे जो दिया गया, ऑब्वियसली ये स्फीयरिकल दिया गया है, तो लिखा ही है कि अ कॉन सरमाउंटेड ऑन अ सिलेंडर। मतलब एक सिलेंडर है, एक क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर क्या है, कॉन है, कॉन है, ठीक है। सो यू कैन सी ओवर हियर दैट कि भाई कॉन और सिलेंडर
दोनों मर्ज होके क्या बनता है, यहाँ पे एक फिगर बनती है, उससे हम कहते हैं टेंट। अब टेंट कभी कभार बेस में, टेंट के बेस में कभी कभार क्यूब भी आता है, क्यूबॉइड भी आता है, कभी कभार पिरामिड शेप के भी होते हैं, इट डजेंट मैटर। टॉप जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट भी होते हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है। अ टिन, अब ये टिन तो आपने देखा ही होगा। अ सिलिंड्रिकल शेल मतलब क्या कि आप एक ग्लास ले लो, ग्लास लेंगे आप, ठीक है, तो क्या होता है ग्लास में कि भाई बीच में होलो होता है, ठीक है, और ये उसका स्टील का लेयर। अगर आप एक हैवी ग्लास लेते हैं, मतलब कांच का हैवी ग्लास लेते हैं, तो क्या होता है बाहर भी एक सिलेंडर होता है, अंदर भी एक सिलेंडर होता है, लेकिन ये होलो होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टीन की बात हो रही थी, तो आप देख सकते हो ये पूरा मेटल से भरा हुआ है, लेकिन ये एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। सॉफ्टी आइसक्रीम की बात करें तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है वो कॉन है, मतलब ये कॉन है, राइट, कॉन। उसके ऊपर हेमिस्फीयर है। अब हेमिस्फीयर मतलब क्या, तो स्फीयर का आधा करो उसे कहते हैं हेमिस्फीयर। सेमी सर्कल होता है उसी तरह से सेमीस्फीयर नहीं कहते हम, उसे हेमिस्फीयर कहते हैं, तो उसका आपको ख्याल रखना है, फिगर का नाम, ठीक है। आगे फोटो फ्रेम रेक्टेंगुलर पाथ, मतलब फोटो फ्रेम की बात करें तो बहुत सारे फोटो फ्रेम आते हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पे जो बात की थी तो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर पाथ बताया गया है, बस एक फिगर का नाम ही दिया गया है, आपको उसी पहचानना है। बाउल, जिस तरह से यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेल था उसी तरह से यहाँ पे हेमिस्फेरिकल शेल है। और टॉम्ब ऑन ए पिलर, तो ये जो टॉम्ब यानी कि यहाँ पे जो है ये हेमिस्फीयर है और नीचे क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कौन कहाँ पे ऊपर है नीचे है, आप उसके बारे में जानकारी देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो भी एक आपके पास एक एक्टिविटी है, छोटी सी एक्टिविटी है, मैं आपको वो एक्टिविटी यहाँ पे करा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, लेट्स मूव। ओके, यहाँ पे क्या दिया गया है, पिक्चर मतलब एक ऑब्जेक्ट है और शेप, ठीक है। अब देखो अ ट्रायंगुलर फील्ड, मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फील्ड दिया गया है। अब इसके अंदर क्या है आप देख सकते हो कि ये फिगर कौन सी है, ये फिगर कौन सी है। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, तो ट्रायंगुलर फील्ड एडजॉइनिंग अ स्क्वायर फील्ड, मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फील्ड है और उसके पास एक स्क्वायर फील्ड है, दोनों एडजॉइन हुए हैं, ठीक है। अ ग्रूव, आप देख सकते हैं एक सिलेंडर है, उसके अंदर क्या है, कौन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अ कॉर्न टेकन आउट ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर में से कॉर्न को क्या कर लिया है, बाहर कर लिया है। अ टॉय, टॉप है ये, तो आप टॉप देख सकते हो, टॉप कैसा होता है, जनरली एक यहाँ पे एक कॉर्न होता है और उसके ऊपर क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है। सो हेमिस्फीयर सरमाउंटेड ऑन ए कॉर्न, तो ये जाएगा सीधा किसके अंदर, टॉय के अंदर, सी। अब सर्कुलर पाथ कौन है वो आइडेंटिफाई कर लेना, और एक क्रॉस पाथ क्या है, आप इसमें दोनों में से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात किया था कि आपको फिगर 3D फिगर देख के पता चल जाना चाहिए क्या होता है, ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। तो और कुछ नहीं था यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ये आप जिस तरह से आपने पहले जो क्लास 7 के अंदर जितना पढ़ा था, मैंने यहाँ पे आपको एक बार रिवाइंड किया, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप आगे आते हैं व्यूज़ ऑफ 3D शेप। अब 3D शेप के व्यूज़, अब 3D शेप के व्यू में आपको समझाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक 3D शेप रख रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कौन सा है शेप, आप देखेंगे तो एक क्यूबॉइडल है, राइट, ठीक है। तो आप जिस तरह से आप इसको रखते हैं उस मैनर में, अगर यहाँ पे आपको फोटोग्राफ दिखाया है, ठीक है। अब ये उसका टॉप है, मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो शार्पनर दिया गया है उसकी बात कर रहा हूँ, ये उसका टॉप है। अब ये उसका फ्रंट है, अब ये उसका साइड है,
अब चाहे तो आप उसके 3D शेप में 3 ही चीज़ आती है, 3 डायमेंशन इसी तो कहते हैं 3D, 1, 2 और 3। हम उसके नीचे पीछे आगे की बात नहीं करेंगे, हम 3 चीज़ की बात करेंगे। कौन सी चीज़ होती है? तो टॉप, साइड एंड फ्रंट। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट जो व्यूज़ ऑफ 3D शेप्स है वो पढ़ेंगे, कृपया करके उसका ख्याल रखना। सो लास्ट टाइम आई जस्ट इन्फॉर्म यू that we are going to have the look at views of 3D shapes. So मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था शार्पनर का, जिसमें आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको मैं फ्रंट कंसीडर करता हूँ तो ये टॉप होता है और ये साइड होता है। हम तीनों चीज़ की बात करेंगे और किसी की नहीं। एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था, ठीक है। तो आपको एक फिगर दी जाएगी, इस तरह से आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू ड्रॉ करना है और कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक ग्लास दिया गया है, साइड से कैसे दिखता है तो टॉप से कैसे दिखता है आपको वो चेक करना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अलावा एक छोटा सा और एग्जाम्पल दिया है। एक ब्रिक दी गई है जो कि आप देख सकते हो कि फ्रंट रेक्टेंगुलर शेप है, साइड दोनों रेक्टेंगल है, लेकिन एक में जो है लेंथ ज़्यादा है। और टॉप व्यू, टॉप में अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे ये शार्पनर है, ठीक है, अगर मैं यहाँ इसका टॉप व्यू ड्रॉ करने की कोशिश करूँ सिर्फ और सिर्फ, तो डिज़ाइन ना करते हुए, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, राइट, ठीक है। अब साइड व्यू ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये जो पोर्शन है थोड़ा पतला हो जाएगा, आई मीन टू से ये थोड़ा पतला हो जाएगा, तो ये थोड़ा पतला हो गया, इट्स ओके, चलिए। लेकिन इसकी बात अगर हम करें तो एक छोटा सा बॉक्स बनता है जिसके अंदर एक होल है, ठीक है, वो कुछ आपको इस तरह से दिखता है, सी, ये इस तरह से दिखता है और ये इस तरह से दिखता है, ठीक है। और इस साइड पे से देखा जाए तो इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे इसके अलावा आपको एक और जो फिगर्स हैं, ठीक है, स्मॉल क्यूब्स आर ज्वाइनिंग टुगेदर, और आपको एक छोटी फिगर दी गई है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि टॉप की बात करें तो आपको ये एक बॉक्स दिखेगा और ये एक बॉक्स दिखेगा, तो मतलब अगर इसका टॉप भी होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब साइड व्यू जो है यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, फ्रंट व्यू है, सामने से कैसा दिखता है ये भी दिखा देगा, क्योंकि फ्रंट से ये बॉक्स दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा, ये दोनों फ्रंट से दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से एक ऐसे और एग्जांपल दिए हम, इसका प्रैक्टिकली जो है एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो उसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। नाउ ये बात हुई क्या, टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू हम 3D तक ही पढ़ेंगे, तो अब दूसरे और व्यू का टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम कि हमारे पास जो नेक्स्ट है वो एक्सरसाइज 10.1, जिसका पहला क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड द टू व्यूज आर गिवन, मैच फॉर ईच सॉलिड the corresponding top and front views, the first one is done for you। मतलब पहले का आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि जो बॉटल है वो बॉटल को यहाँ पे से कौन सी व्यू है, साइड व्यू और टॉप व्यू, ये साइड व्यू और ये टॉप व्यू आपको बस इस तरह से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मैं आपके लिए ज्वाइन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कप एंड सॉसर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा कप एंड सॉसर, बस आपको फाइंड करना है कप एंड सॉसर यहाँ से आपको कहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये रहा। तो कप एंड सॉसर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो लेट मी टेक द स्केल, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे जो ज्वाइन कर रहा हूँ वो तो आपको एक्सरसाइज किस तरह से करनी है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, मतलब कि आपको ये टेक्स्ट बुक के अंदर ही करना है,
इसके लिए आपको बुक के अंदर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक के अंदर ही आप इसको ज्वाइन कर लें और उसको फेयर बुक के अंदर ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। चलो अब आपको देखो यहाँ पे एक फ्लास्क है, ठीक है, फ्लास्क, तो इसके नीचे यहाँ पे आपको एक फ्लास्क दिख रहा है, तो मैं फ्लास्क को फ्लास्क के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। हियर इज़ द कनेक्शन, और ये जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हो कि ये रस्सी दिख रही है आपको, टॉप व्यू, यस दिस इज़ द टॉप व्यू, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो इसका टॉप व्यू है, तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। बहुत ही आसान है, आप खुद कर सकते हो, इसमें समझाने वाली कोई बात है ही नहीं, एक्सप्लेन करने की कोई बात है ही नहीं डिटेल में, ठीक है। अब देखो कंटेनर की बात करें तो यहाँ पे ये कंटेनर है, और कंटेनर जैसा यहाँ पे कुछ दिख रहा है, हाँ जी ये रहा, ये भी एक कंटेनर है। तो इसको कंटेनर को कंटेनर से ज्वाइन करते हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कंटेनर टू कंटेनर ज्वाइन कर देता हूँ। चलो मैंने कंटेनर टू कंटेनर ज्वाइन कर दिया, यू कैन सी दैट। और यहाँ पे कंटेनर देखे टॉप व्यू के अंदर, तो उसका टॉप देखो यहाँ पे मैं टॉप दिखाता हूँ आपको। पहले तो ये एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल जो भी हो, बीच में एक ढक्कन है, तो बीच में एक राउंड होगा, ठीक है। ऐसा कहीं भी है वो चेक करना है, देख लो ज़रा सा फटाफट, ये रहा पहला वाला ही है, तो आप उसको कनेक्ट कर लो। बाकी कौन बचा, तो एक बार वेट, तो ये वेट है जो कि यहाँ पे साइड व्यू में इस तरह से जाता है यहाँ पे, और लास्ट में जो है उसको कनेक्शन इसके साथ कर देते हैं, जो कि बहुत ही आसान था, जो लास्ट में बचा था वही है। सो देन आई हैड ज्वाइन, ठीक है। नाउ यू कैन सी मैंने मैच किया है अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। पेंसिल से करना, टेक्स्ट बुक के अंदर करना है तो बहुत गंदा दिखना चाहिए नहीं, और आप पेन का इस्तेमाल मत करना प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 of the same exercise says that for each of the following, for each of the given solid, the 3 views are given. Identify for each solid the corresponding top, front and side views. तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, देखो फ्रंट है, ये साइड है और ये टॉप है। तो ये कौन सा व्यू है, तो है फ्रंट व्यू है। ये कौन सा है, यहाँ पे दिखाया गया है साइड व्यू है, तो ये साइड व्यू है। और ये कौन सा है, तो टॉप व्यू है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा व्यू है, देखो ये वाला व्यू कौन सा, यहाँ पे लिखा ही है साइड व्यू है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे साइड से लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये टॉप है, तो टॉप पे क्या दिखता है, फिश दिख रही है, तो यहाँ पे फिश दिख रही है, तो मतलब ये हुआ टॉप। बाकी क्या बचा, तो फ्रंट, तो इसको लिख दो फ्रंट। आइडेंटिफाई करो जो है वो लिख दो। फ्रंट में आपको स्क्रीन दिख रही है बटन के साथ, तो यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है बटन के साथ, तो ये हुआ फ्रंट। अब देखो यहाँ पे साइड से, ये जो साइड है और ये टॉप है, तो आप देख सकते हो ये टॉप है और ये साइड व्यू है। साइड व्यू में ये इस तरह से नीचे स्लोप जाता है, तो ये इस तरह से नीचे स्लोप जा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ साइड और ये हुआ टॉप। आपको पेंसिल से इसी तरह आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिख देना है। नए से एक्सरसाइज 10.1 जो है आपकी, उसको आपको फेयर बुक के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो कृपया करके आप उसका ख्याल रखिएगा। देखो ये साइड व्यू है, देख के पता चल जाएगा कि ये साइड व्यू है, राइट। तो ये हुआ साइड व्यू। ये कौन सा है, फ्रंट व्यू है, यहाँ पे दिख रहा है फ्रंट व्यू। बाकी क्या बचा, टॉप, तो ये लिख दो टॉप, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो ये कौन सा व्यू है वही दिखाने की ज़रूरत थी हमने यहाँ पे, बहुत ही आसान यूनिट है, ठीक है। तो देख के पता चल जाएगा। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन शायद 1 मार्क के अंदर या फिर मैच द फॉलोइंग के अंदर आ सकते हैं, शायद आ सकते हैं, और मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता आपको कुछ भी, फिर भी इसको बहुत लाइटली ना लें। आगे बढ़ते हैं हमारे नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 says that for each given solid identify top view, front view and side view। अभी जिस तरह से हमने टॉप, फ्रंट और साइड किया था, ठीक है, तो
उसी की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे साइड व्यू जो है, साइड यहाँ पे 2 बॉक्सेस दिखाई देंगे इस तरह से, मतलब ये इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। और ये फ्रंट है, तो फ्रंट भी सेम टू सेम होगा, दोनों सेम है, तो किसी एक को फ्रंट ले लो, किसी एक को साइड ले लो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो फ्रंट के लिए मैं एफ रिप्रेजेंट करता हूँ, साइड के लिए एस रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये क्या हुआ, टॉप। क्लियर? आपको तो पूरा लिखना है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखो ये फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट से आपको यहाँ पे 1 2 3 सीधी लाइन में बॉक्सेस दिखाई देंगे और कुछ नहीं, तो 3 सीधी लाइन में बॉक्सेस ये रहे, तो ये हुआ फ्रंट, ठीक है। और आप पता ही है एल, देखो एक ये एल साइज, तो ये हुआ एल टाइप कुछ, तो ये हुआ टॉप आपका, और ये रहता है क्या रहता है फिर बचा वो साइड, ठीक है। ये एफ मैंने अच्छे से नहीं किया था, मैं फिर से आपको फ्रंट लिखना है पूरा, ठीक है। तो साइड से ये 3 ब्लॉक दिखाई देंगे, लेकिन सीधी कतार में दिखाई देंगे, ठीक है। टॉप से दिखाई देंगे तो 2 ही बॉक्स दिखाई देंगे, तो 2 बॉक्स ये रहे टॉप वाले, टॉप, ठीक है। अब ये जो हुआ वो फ्रंट वाला हो गया, तो ये हुआ फ्रंट, तो बाकी बचा वो क्या होगा, साइड। अब साइड में एक्चुअली इस तरह से 3 बॉक्स इस तरह से दिखाई देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया है, तो कोई बात नहीं, फिर भी ये साइड ही रहेगा, ठीक है, तो उसका ख्याल रखना है। इसी तरह सेम साइड व्यू, 2 बड़े बॉक्स खड़े हुए, तो ये जो है ये रहा साइड व्यू। टॉप में तो तीनों लाइन में दिखाई देंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं दिखाई देगा, 3D है इसलिए, तो ये हुआ टॉप व्यू। और फ्रंट व्यू में देखो ये पूरा बॉक्स जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा दिखाई देगा, तो ये रहा फ्रंट। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको संभालना होगा, किस तरह से, तो देखो ज़रा, फ्रंट में आपको इतना दिखाई देगा इंक्लूडिंग दिस वन, ठीक है। तो मतलब ये जो हुआ इस तरह से जो कोई डिज़ाइन आएगी वो आएगी फ्रंट की, तो सबसे पहले आप साइड की आएगी, माय मिस्टेक, साइड की आएगी। तो ये जो हुआ सबसे पहले ऐसा डिज़ाइन होगा वो साइड का होगा, ठीक है। फ्रंट से देखेंगे तो उसका उल्टा होगा, तो यहाँ से लेकर आपको ये बॉक्स भी दिखाई देगा और ये दिखाई देंगे, मतलब सेम टू सेम, तो ये हो गया फ्रंट। अब इसके फ्रंट, इसको साइड लिखते हैं, इसको फ्रंट लिखते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो बाकी क्या बचा, बीच वाला वो होगा टॉप। बहुत ही आसान था समझने के लिए, तो बस देख के आपको आइडेंटिफाई करना है, ब्लिंक करना है और फटाफट से लिख देना है, किसी को पूछना नहीं है, समझना है और लिख देना है। साइड, फ्रंट एंड टॉप अपने आप लिख सकते हो आप, टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखना है, ड्रॉ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये आपको आपकी फेयर बुक के अंदर लिखना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 says that draw the front view, side view and top view of the given objects. So question number 1 says that draw the front view, side view and top view of the given objects. पहला है अम्ब्रेला ट्री टेंट, ठीक है। तो सबके लिए ये जो ए है उसका यहाँ पे मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ करूँगा, साइड पे मैं टॉप व्यू भी ड्रॉ करूँगा और लास्ट में मैं साइड व्यू ड्रॉ करूँगा। सबके लिए मैंने यहाँ पे सेपरेटली एक लाइन बना दिया है। ए का जो फ्रंट व्यू है, ए क्या है, तो है फ्रंट व्यू, आप उसका देखेंगे तो सी फॉर सी पे एक ट्रायंगल है, बीच में एक लाइन लगी हुई है, तो फ्रंट व्यू। इसमें कितना साइज डजेंट मैटर, बट आपको बस इतना ख्याल रखना है कि वो थोड़ा कंसिस्ट रहे, मतलब कि कुछ ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। एक ट्रायंगल है 1 2 3.5,
ये उसका फ्रंट व्यू है, ठीक है, और बीच में से एक लाइन जा रही है तो लाइन कर दी, दैट्स इट। तो ये उसका हुआ फ्रंट व्यू। टॉप व्यू देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर से अगर आप किसी को देखते हैं, जैसे कि ये एक इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ से ये इस तरफ बाहर जाता है, ये बाहर जाता है, और ये अंदर की ओर आता है, ये अंदर की ओर आता है। मतलब क्या, तो मैं आपको ये इस तरह से आपको एक एग्जांपल छोटा सा बता रहा हूँ कि ये देखो जरा, अगर आप इसको टॉप क्रॉस में टॉप से देखते हैं तो आप इसकी एजिस बाहर निकलती है इस तरह से, बीच में एक लाइन जाती है, ठीक है। तो सपोज़ कि ये इस तरह से आप ड्रॉ करें, ऊपर से आप किस एंगल से देखते हो वो भी डिपेंड करता है। तो मैं सपोज़ कि आपको यहाँ पे इस एंगल से दिखा रहा हूँ, तो कोई एक लाइन ही बाहर जाएगी, तो चलो ये थोड़ी सी बाहर जा रही है, तो बाहर जा रही है थोड़ी सी, ठीक है, और जितनी ये जा रही है उतनी वो भी जा रही है इस तरह से, सॉरी माय मिस्टेक, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में यहाँ पे, ठीक है। अब ये साइज़ डजेंट मैटर कि कितनी बड़ी मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, या फिर मैंने ये एंगल जो है, ये एंगल दिस एंगल जितना वाइड रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। वाइड मतलब बड़ा एंगल रखते हैं, जैसे कि इस तरह से कुछ, ये टॉप व्यू है, बीच में से एक लाइन, ठीक है, क्लियर। तो साइड से देखेंगे तो एक आपको सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगल दिखेगा, तो छोटा सा मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। साइज अगेन मैंने आपको बोला था कंसिस्टेंसी डजंट मैटर, तो ये हुआ उसका साइड से क्या दिखता है आपको, एक छोटा सा रेक्टेंगल ही दिखेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो फ्रंट टॉप एंड साइड व्यू ऑफ अ मिलिट्री टेंट, ठीक है। बी पे जो है वो एक टेबल है, टेबल है जो कि हाथ से ही ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में क्या आता है, तो यहाँ से एक टेबल की ये छोर दिखेगी, ठीक है, जो कि कैसा है, लेंथ में ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा बी ड्रॉ करने की। देखो टेबल है यहाँ पे, आप होप सभी को दिख रहा है, ठीक है। फ्रंट व्यू, ओके, तो चलो हाथ से ही ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा उसका साइड, सॉरी फ्रंट व्यू। टॉप व्यू में तो सिर्फ एक रेक्टेंगल ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, टॉप में तो एक रेक्टेंगल ही बनता है, टॉप व्यू, ठीक है। ये फ्रंट व्यू है, ये है टॉप व्यू है, और साइड में से आप देखेंगे तो बस एक छोटी सी, ये लेंथ में अगर ज़्यादा है तो इससे लेंथ में आपको कम ड्रॉ करनी है, तो सेम टू सेम ही रहेगा और कुछ डिफ्रेंशिएट तो नहीं आएगा, बस कंसिस्टेंसी के अंदर हम उसकी जो लेंथ है वो छोटी कर देंगे और कुछ नहीं। मैंने कि हालांकि ये हाथ से ड्रॉ किया हुआ है, आप चाहे तो हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हो और चाहे तो स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जितना अच्छा ड्राइंग लगेगा उतना बेहतर मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी, आप देखेंगे कि एक पैर थोड़ा पतला है और एक जो है उसका लेग थोड़ा थिक हो गया है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द ड्राइंग स्किल। फिलहाल आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने यहाँ पे स्केल का इस्तेमाल नहीं किया, आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो दिस इज़ द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ अ टेबल। चलिए, ये जो है मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, क्योंकि इसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू जो है वो ऑलरेडी आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दिख जाएगा, आप उसकी हेल्प ले सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह ये मिलिट्री टेंट की तरह ये भी हेक्सागोनल ब्लॉक सॉरी, वो भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। और फिलहाल हम ड्रॉ करेंगे डायस को। डायस के टॉप में कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो टॉप से अगर आप डायस को देखेंगे, ई
डायस को आप टॉप से देखेंगे तो एक स्क्वायर के अंदर 2 नंबर लगे हुए हैं। सो दैट इज़ द, ओ सॉरी, मैंने फ्रंट के अंदर ड्रॉ कर दिया, तो फ्रंट के अंदर कितने हैं, 3 है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं 3 कर देता हूँ, 1 2 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिज़ाइन थोड़ी चेंज है लेकिन आप समझ सकते हो। चलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना, सॉरी, ये सेंटर में ड्रॉ करना। सेकंड नंबर पे टॉप आता है, टॉप में 2 नंबर लगे हुए हैं, तो चलो सेकंड पे टॉप ड्रॉ करते हैं हम। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सभी की इक्वल होनी चाहिए, और यहाँ पे 2 ड्रॉ किए थे तो मैं यहाँ पे 2 ड्रॉ कर देता हूँ, आप सभी लोग देख सकते हो। ठीक है, टॉप पे 2 है, फ्रंट पे 3 है, और साइड पे कितना है, 1 है सेंटर के अंदर, तो साइड के अंदर जो है वो 1। क्लियर। और मैं चाहूँगा कि आप स्केल का इस्तेमाल करें ताकि बहुत ही अच्छा दिखेगा। पहले के अंदर मैंने थोड़ी गलती कर दी थी इसलिए वो और दिख रहा है। आप 3 नंबर अच्छे से ड्रॉ करिएगा, बहुत ही अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट टेक्स्ट बुक ओनली। आप इसमें दिमाग मत लगाना कि साहब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 था तो 3 यहाँ पे नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया गया है आपको वही ड्रॉ करना है, उसमें कोई गलती करनी नहीं है। ठीक है, चलो लास्ट में F1, वो मैं आपको अच्छे से स्केल के साथ सिखाऊंगा ड्रॉ करके। तो सबसे पहले फ्रंट देखेंगे आप, तो फ्रंट के अंदर एक ऊपर वाला बॉक्स दिखेगा और नीचे वाले दोनों बॉक्स दिखेंगे। मतलब क्या होगा, तो इस तरह से कुछ फिगर बनेगी। ये उसका हुआ फ्रंट व्यू। तो सबसे पहले हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, तो चलो 1.8 सेंटीमीटर है, तो चलो इसको और बड़ा कर देते हैं। 2.5 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है, 2.5 2.55 2.5 यहाँ पे। चलिए इसके ऊपर एक बॉक्स जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी माय मिस्टेक, गलती कर दी, 1.5 है। 1.5 रब कर देते हैं, चलो फटाफट नई फिगर ड्रॉ कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 1.5 टॉप के लिए, 1.5 बॉटम के लिए। वन पॉइंट फाइव और उसके पैरेलल यहाँ पे भी 1.5। इन दोनों को कनेक्ट करो, नीचे की लाइन तक ले जाओ, और यहाँ पे भी 1.5 नीचे की ओर, और ये रहा उसका फ्रंट व्यू तैयार। ठीक है, इस तरह से एल बनता है। अब देखो ज़रा साइड में टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू में ये एक टॉप दिखेगा, ये एक दिखेगा और ये एक दिखेगा। ठीक है, तो टॉप से आप देखेंगे तो सेम टू सेम टॉप में होगा, जिस तरह से फ्रंट में था उसी तरह से टॉप में था, क्योंकि ये इस तरह से एल बनता है, राइट। तो सेम टू सेम फिगर आपको टॉप में कॉपी करनी है, एफ के लिए सेम, कोई चेंजेस नहीं। आप अपने इंडिविजुअल जो है वो मेज़रमेंट ले सकते हो। मैंने 1.5 सेंटीमीटर चुना है, आप कुछ और भी चुन सकते हो।
लेकिन एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ जो फिगर मैंने स्केल से ड्रॉ की है, अगर यही स्केल से ड्रॉ करता तो और भी अच्छी दिखती, और ये भी स्केल से ड्रॉ करता तो और भी बेहतर दिखती। आपको तो स्केल से ड्रॉ करना है, मैंने तो बस फ्री हैंड का स्केल चेक किया कि अगर अच्छा होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे पास स्केल तो है ही अवेलेबल। ठीक है, तो आपको तो स्केल से ही करना है ये सारी की सारी कार्यवाही जिस तरह से मैंने यहाँ पे की है। ठीक है, अब बारी आती है लास्ट में किसकी, तो साइड व्यू की। तो साइड से किस तरह से दिखेगा, तो पहले बॉक्स ये दिखा साइड पे, उसके साइड पे ये दिखेगा, और उसके ऊपर ये है। ठीक है, उससे उल्टा मिरर इमेज आप कह सकते हो। ठीक है, तो चलो साइड व्यू के लिए नीचे तो 2 बॉक्स दिखे ही नहीं वाले हैं। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सब कुछ अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। ठीक है, तो ये रहा आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू एफ के लिए। और यहाँ इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 10.1 जो कि बहुत ही आसान था वो ख़त्म हो जाता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक अराइज ऑफ मैपिंग स्पेस अराउंड अस।